श्री राम चाहते हैं कि अगर मेरी मां को मेरे राज सिंहासन पर बैठने में से आपत्ति है और उसको दुख होता है, और महारानी कैकेयी का भी प्रश्न नहीं, अगर एक दासी मंथरा को भी आपत्ति है, उसको विश्वास नहीं है मेरे चरित्र पर, तो मुझे ऐसा राज्य सिंहासन नहीं चाहिए। और प्रभु सहर्ष उसका त्याग कर देते, क्योंकि प्रभु तो उतावले थे क्या, वो केवल त्रेता में नहीं, प्रभु तो चाहते थे कि हर समाज के हर व्यक्ति के हृदय रूपी सिंहासन पर मुझे स्थान मिल जाए। ये सोने के सिंहासन पर बैठने से राम राज्य नहीं होता। तो ये जो बाधक तत्व है त्रेता में, एक पत्रकार ने परम पूज्य महाराज श्री से ये प्रश्न पूछा था, मुझे याद आ गया। महाराज श्री आप बताइए, दोनों धर्म ग्रंथ बड़े विलक्षण हैं, रामचरितमानस और महाभारत, आप दोनों का अंतर केवल एक लाइन में बताइए, क्योंकि ये दो युगों की कथा है। और तब ये तो हमारे गुरुदेव जैसे तत्वदर्शी ही ऐसी समीक्षा कर सकते हैं। दो युगों में दो अवतारों की उपस्थिति में जो लीलाएं घटित हुई, परम पूज्य महाराज श्री ने कितना सुंदर समाधान दिया। महाराज श्री ने कहा, जो घर घर होता है वही महाभारत है, और जो घर घर होना चाहिए वो ही रामायण है। और परम पूज्य महाराज श्री इन दोनों युगों की स्थितियों पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि केवल त्रेता की कथा ही रामचरितमानस नहीं है, केवल द्वापर की कथा महाभारत नहीं है, इस कलयुग की भी, हम सबके जीवन की भी कथा है। और उसको कैसे समझ में आ सकता है, तो महाराज जी इतना गूढ़ चिंतन को इतना सरल और सरस बना करके और हृदय ग्राह्य बना देते। महाराज जी कहते दोनों ही युगों में देखिए समस्या कहां से उत्पन्न हुई। एक ही परिवार की घटना है। त्रेता में भी और द्वापर में भी कोई राष्ट्रों का युद्ध नहीं है। पांडु और धृतराष्ट्र सगे भाई भाई है कि नहीं? और श्री राम और भरत भी सगे भाई भाई है, दोनों युगों। और संघर्ष कहां से उत्पन्न हुआ? उनका सत्ता और सिंहासन को लेकर के समस्या उत्पन्न हुई। अयोध्या का राज सिंहासन को लेकर त्रेता में, और हस्तिनापुर का राज्य को लेकर के द्वापर। तो दोनों युगों में परिस्थिति भी बराबर है। यहां मिलाते चलिए, क्योंकि हम अपने जीवन तक आ रहे, वहां से समीक्षा करते हुए जोड़ते हुए अपने जीवन में हमें राम राज्य बनाना है। तो हमें निर्णय करना है कि ये महाभारत और रामचरितमानस का जो अंतर बताया है, आदर्श स्थितियां कैसे उत्पन्न हो। परम पूज्य महाराज जी कहते हैं अब थोड़ा परिस्थिति बहिरंग देखने के बाद मनस्थिति में भी झांक करके देखे। मनस्थितियों की जब महाराज श्री दृष्टि डालते हैं तो दिखाई देते हैं कि जो नारी पात्र है दोनों युगों में, उनकी भी मनस्थितियां एक जैसी दिखाई दे रही, क्योंकि उच्चतम चरित्र वाली महारानी गांधारी, समाज में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा, इतना बड़ा त्याग, महारानी गांधारी, ऐसी विशेषताएं होते हुए भी अब बहिरंग रूप से दिखाई तो यही दे रहा था कि महारानी कुंती और महारानी गांधारी में परस्पर
प्रेम सद्भाव है। कहीं से भी ये लक्षण नहीं था। पर कहां पर हमें वह अंतःकरण की स्थितियों का दर्शन होता है, क्योंकि घटनाक्रम जो हुआ है कि दोनों ही रानियां एक साथ सगर्भा हुई, महारानी कुंती भी और गांधारी भी। बड़ी प्रसन्नता थी। पर जब पता चला कि महारानी कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म हो गया और ये समाचार मिलते ही महारानी गांधारी का जो आक्रोश प्रकट हुआ, उस आक्रोश से उनकी मनस्थिति, उनकी कुमति, उनकी बुद्धि में जो विपत्ति के बीज थे, उनके अंतःकरण में दबे हुए जो संस्कार थे, उनकी जो कुंठा थी, जो वासना थी, वो प्रकट हो गई। आक्रोश क्यों हुआ भाई? आक्रोश प्रकट हुआ, उन्होंने अपने गर्भ पर मुक्के से प्रहार करना शुरू और वो एक दूसरी कथा है कि किस तरह से वो 100 पुत्रों को जन्म दिया, वो इस कथा का विषय नहीं है। तो ये आक्रोश वही मनोविज्ञान को जो इंगित करता है कि महारानी गांधारी, क्योंकि उनके पति प्रज्ञाचक्षु थे और अंधे होने के कारण हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन से वंचित हो गए थे, राजा नहीं बन पाए। तो उनके अंतःकरण में ये कामना थी कि मेरे पति तो वंचित हो गए, पर कम से कम मेरे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो वो भविष्य में हस्तिनापुर के राज सिंहासन का अधिकारी बन जाए। और जब उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर का जन्म हो गया, तब वो दबी हुई जो कुंठा थी वह प्रकट हो गई। तो महारानी गांधारी चाहती है कि मेरे पुत्र का उत्थान हो, राज्य पद की प्राप्ति। स्पष्ट है सब। अब आइए हम द्वापर में देखें महारानी कैकेयी की क्या स्थिति है। वे भी उच्च चरित्र की और आदर सम्मान की पात्र। महारानी कैकेयी के महल में भगवान श्री राम पूरे समय रहते थे, सारी रानियों का सम्मान प्राप्त था और महाराज दशरथ का तो जो आकर्षण था परम सुंदरी थी। पर महारानी कैकेयी अब जैसे ही मंथरा ने आके समाचार दिया राम के राज्याभिषेक का, तो पहली प्रतिक्रिया जो थी वो तो परम प्रसन्नता की थी। देहु तो ही मन भावत आली, ऐसा पुरस्कार मैं दूं, ऐसा जो है तुमने मुझे समाचार एक दिव्य सुनाया। पर बाद में महारानी कैकेयी ने धमकाया भी मंथरा को। देखिए, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि पुनियस कबहू कहसी घर फोरी तो पूरी जीभ कड़ावू तोरी, जिह्वा कटवा दूंगी मैं अगर हे घर फोरी। फटकारा भी मंथरा को। पर ये मंथरा जैसी धैर्यशाली, देखिए केवल संत ही धैर्यशाली नहीं होते, असंत में भी कितना धैर्य होता है। ये मंथरा कौन है? और उसको देखने और समझने के लिए मानस रूपी दर्पण का आश्रय लेना पड़ेगा। अब परम पूज्य महाराज श्री मानस के दर्पणत्व को कैसे जो है प्रमाणित करते हैं, उसकी प्रतिक्रियाएं क्या थी। क्योंकि वो महल में जहां जा रही थी और अचानक देखा कि अयोध्या के
में चारों ओर सजावट हो रही है, उत्सव का वातावरण है। और उसने जिज्ञासा व्यक्त की, पूछ सी लोगन का उछाहू, ये उत्सव का वातावरण क्यों है, क्या बात है। और तब समाचार यही मिला, अरे मंथरा तुम्हें मालूम नहीं, इतना मंगलमय दिवस आया हुआ है, श्री राम का कल राज तिलक होने वाला। और राम तिलक सुनी भाऊर दाहू, दाह वो स्वामी तुलसीदास जी ने शब्द में, आग लग गई मंथरा को। देखिए असंत और संत दोनों का दर्शन अब हम मानस रूपी दर्पण में कर रहे हैं। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस राम कथा लिखने के बाद उत्तरकांड में परिसमाप्ति में मानस रोग प्रसंग सप्त प्रश्न के सबसे अंतिम प्रश्न, इतने विस्तार से मानस रोगों की व्याख्या की है। और हमारे गुरुदेव के 5 ग्रंथ मानस रोग के उपलब्ध है। आज आप लोग जरूर जिन्होंने नहीं पढ़े हैं अवश्य लीजिए, 50% छूट में मिल रहा है। मानस रोग में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रत्येक रोग का लक्षण बताते हुए कहते हैं, पर सुख देखी जरनी। श्री राम का राज तिलक अत्यंत सुखद क्षण पूरे अयोध्या वासियों का है, पर एकमात्र मंथरा की प्रतिज्ञा क्या है, राम तिलक सुनी भाऊर दाहू। परम पूज्य महाराज श्री मानस रोग में हमें ले जा करके दिखाते हैं ये कौन सा रोग का लक्षण है, ये कौन से वायरस से ग्रस्त है ये मंथरा। उनका पर सुख देखी जरनी सोई छई, छई मतलब क्षय रोग, राजक्षमा का रोग, मेंटल टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। शरीर में किसी भी अंग में टीबी हो सकता है, पर ये मन का टीबी है। अगर किसी के सुख में आपको दुख की अनुभूति हो रही है, आत्मनिरीक्षण करे प्रशांत मनस्थिति से। किसी का उत्थान हो रहा है, किसी का उत्कर्ष हो रहा है और दूसरे के अभ्युत्थान में असहिष्णुता हो रही है, प्रवृत्ति मार्ग में गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हर घर की ये कथा है, मंथरा अभी मरी नहीं है। और तब जो क्षय रोग से ग्रस्त थी वो मंथरा आग लग गई और जलन तो हो रही है। अब वो एसिडिटी है, अल्सर है कि और तीव्रतम रोग में पहुंच गया है, वो पूरे रक्त का एसिडोसिस हो गया है। और अगली कड़ी में गोस्वामी जी ने कहा कि ये जलन तो हो गई, पर कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलोई। क्षय रोग के बाद वे दूसरा लक्षण बताते हैं कि अगर हमारे मन में कुछ दुष्टता, कुटिलाई अगर आ जाए, ईर्ष्या होने पे, जलन होने पर एक व्यक्ति होता है जो शांत होता है, सह लेता है, कुछ बोलता नहीं, एक नकारात्मक वृत्ति है। पर दूसरा व्यक्ति जो ईर्ष्यालु है, घोर, तो वो कहता है नहीं, मैं जो है किसी भी तरह से उसके सुख को मिटाने के लिए प्रयास। और यही मंथरा के मन में करई विचार, कुबुद्धि, गोस्वामी जी ने वहां मंथरा के लिए जो प्रयोग किया शब्द, कुजाति होई अकाज कवन विधि राती। निराश नहीं हो गई कि अब तो घोषणा हो ही गई है, कल राम राज्य हो ही जाएगा। कितनी धैर्यशाली है कि एक रात तो बची है, एक रात का भी सदुपयोग हो सकता है, कैसे ये पूरा मामला पलट दिया जाए।
ये जो कुष्ठ दुष्टता, गोस्वामी जी कहते यही कुष्ठ रोग है, ये दुष्टता मन की कुटिलाई है, ये कोढ़ है, मन का कोढ़, लेप्रसी। तो ये दो रोगों से ग्रस्त जो मंथरा थी, वो कहां जाकर के ये छूत के रोग जो मन के हैं, जितने भी रोग है छूत के हैं, कंटेजियस डिजीजेस, वो कहां पर गई? रानियां 3 थी। कौशल्या अंबा के महल में जा सकती थी कि नहीं जा सकती थी? सुमित्रा अंबा के महल में जा सकती थी, जा सकती थी ना, पर नहीं। किसका चुनाव किया? महारानी कैकेयी का चुनाव किया, क्योंकि वे जानती थी कि महारानी कौशल्या और सुमित्रा की प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि वहां पर उसकी दाल गलने वाली नहीं, वहां वो सफल नहीं हो पाती। और जो कमजोर इम्यूनिटी जिसकी है, बस वहां पर उसने आक्रमण कर दिया। और क्योंकि वो पैतृक गृह से दहेज में आई हुई थी, तो आनुवंशिक, ये कैकेयी नरेश का डीएनए से वो अवगत थी, और तब उन्होंने आक्रमण किया उसी संवेदनशील पॉइंट पर। महारानी कैकेयी ने यद्यपि फटकार लगाई, पर ये क्योंकि उन्होंने, महारानी कैकेयी तो श्री राम को अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम मैं करती हूं, सारा समाज यही जानता था, और उन्होंने मंथरा के सामने भी यही बात कही कि कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय प्यारी, मोह पर करई स्नेह विसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। जहां पर उसने ये बात कही, कितनी बड़ी मनोविज्ञान की पंडित थी मंथरा, वो समझ गई कि ये जो प्रेम का वो प्रदर्शन और दावा कर रही है, उस प्रेम की आधारशिला विश्वास नहीं है, संशय है। क्योंकि अगर संशय नहीं होता तो परीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि मन में संदेह है कि मुझे प्रेम करते हैं कि नहीं, और इसलिए वो बार बार परीक्षा रामभद्र की करती थी। और तब ये समझ गई कि अगर संशय है तो मेरा काम बन गया, वो संशय को मैं उबाड़ दूंगी। तो ये कुसंग, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में ये बात कही, कौन कुसंगति पाई न साई। मंथरा आज भी घर घर में ही नहीं, कृपा पूर्वक कथा का प्रयोग वो ना करिए कि घर जाके अब आप सीधे कहें कि ये मेरा पड़ोसन या मेरे रिश्तेदार मंथरा है। हमें अपने हृदय में उस वृत्ति को, मंथरा कौन है? भेद बुद्धि, परम पूज्य महाराज जी कहते। और उसने महारानी कैकेयी को प्रभावित कैसे किया? परम पूज्य महाराज जी कहते यही प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो सबसे बड़ा संकट है, जो सबसे बड़ी समस्या है, जहां से संघर्ष प्रारंभ होता है। क्योंकि आज भी भाई भाई के करोड़ों केस कोर्टों में पड़े हुए हैं, चाहे वो संपत्ति को लेके हैं और चाहे अधिकार को लेकर के हैं, आज भी वही स्थिति है।